हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको भगवान श्री राम के बारे में बताना चाहती हूँ। दोस्तों, रामायण का हर पात्र जीने की हमें राह दिखाता है। महाराज दशरथ हो, चाहे माता कौशल्या हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हो, चाहे भाई भरत हो। भरत का त्याग भी बहुत कुछ हमें सिखाता है। चाहे निषाद राज केवट हो, माता सीता हो, या जामवंत हो, या अंगद और रावण से भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से तो हर एक बात सीखने को मिलती है। वो तो ज्ञान का भंडार है। दोस्तों, राम भगवान सही का चुनाव करते हैं, ना कि बलशाली का। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ चुनने का चुनाव हो तो सही व्यक्ति का ही चुनाव करो, ना कि बलशाली का। दोस्तों, जब सीता माता का अपहरण हुआ तो राम लक्ष्मण दर दर भटक रहे थे और उनको वानर राज सुग्रीव मिले हनुमान जी की सहायता से। सीताहरण के बाद राम के पास विकल्प था कि वे सुग्रीव को चुने या बाली को। बाली सुग्रीव से कहीं ज्यादा ताकतवर था। दोस्तों, उसको वरदान था कि बाली सामने वाले जो लड़ रहा हो व्यक्ति उसकी आधी शक्ति छीन लेता था। उसने रावण को पहले ही परास्त कर रखा था और 6 महीनों तक उसे अपने काक के नीचे दबा कर रखा था। अगर राम बाली से दोस्ती करते तो बाली तो एक दिन में ही युद्ध को खत्म कर देते। इतना बड़ा युद्ध करने का झंझट ही ना होता। लेकिन राम ऐसा नहीं करते। राम बाली का वध करते हैं और सुग्रीव से दोस्ती करके फिर लंका पर चढ़ाई करते हैं, क्योंकि राम जानते थे कि बाली गलत था। उसने सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती अपनी रानी बनाया था और सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया था। बाली को जब श्री राम ने तीर मारा तो बाली पूछता है कि मैं बैरी कैसे हो गया प्रभु, और मेरा भाई आपका प्यारा कैसे हो गया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे मूर्ख, सुनो, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी रानी बनाकर रखा है और अपने छोटे भाई की पत्नी को रानी बनाकर रखा है, जो कि अपनी कन्या के बराबर होती है। छोटे भाई की पत्नी अपनी बेटी की तरह होनी चाहिए। हे दुष्ट, और तूने अपने भाई को राज्य से भी बाहर निकाल दिया है। तो भगवान कहते हैं कि हे दुष्ट, तेरा लालच बढ़ता ही गया, इसीलिए आज मैंने तुझे तीर मारा है। दोस्तों, भगवान राम हमें ये संदेश बताना चाहते हैं कि जिंदगी में कभी भी गलत व्यक्ति को ना चुने और ना ही उसका साथ दे। इस जन्म में तो हम साथ दे देते हैं, लेकिन मरणोपरांत हमें अपने कर्मों का भुगतान खुद ही भुगतना पड़ता है। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।